जो क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा है उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। बाकी मैंने अपनी केमिस्ट्री के पेपर की प्रिपरेशन कैसे की थी इन एग्ज़ाम दिनों में। वेट घुमा रहे हैं कुत्ते की तरह और नीला नीला आसमान है और तावड़ पड़ रही है और वो मैं हूँ आवड़े गनी यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बाकी अभी तो है ना मैं हूँ अपनी दुकान में। और बाकी आपको ये बताना चाहूँगा कि यार आज कुछ ऐसा हुआ कि भरत जैसे ही स्कूल जा रहा था ना तो थोड़ी देर में ही देखो वहाँ तक पहुँचा। वो जो वैन है ना वहाँ तक पहुँचा तो उसके जो बैग के पीछे वाले जो चेन होते हैं ना, बैग में जो चेन होती है ना बैग के लगी हुई, ये वाली पूरी फ्री की फ्री हो गई थी यार। ऐसे इसने काम करना बंद कर दिया। तो उसका जो बैग था ना वो पीछे से भद्दा सा लग रहा था। तो मैंने उसको इशारा किया, फिर वो यहाँ पर आया और उसने अपना बैग चेंज किया। वो जो मेरा वाला बैग था ना सलेटी कलर वाला, उसने वो ले लिया और ये यहीं पे छोड़ के गया। अब मेरा बैग क्या यार, अपने बैग की तो हिफाजत सभी करते हैं, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि भाई ये जो इतनी सारी ले जा रहा है तो मैथ्स की बुक है, पासबुक वगैरह है, ये सब यहीं पे छोड़ दे तब ले जा। तो वो लेके गया है। और बाकी यार मैं तो अभी अपने घर पर अकेला ही हूँ। आवड़ी को नहीं यार, मारवाड़ी में कह ले को। और नीला नीला आसमान है और तावड़ पड़ रही है और वो मैं हूँ आवड़ी को नहीं यार। बिल्कुल ही जो मैं बना रही हूँ ब्लॉग तो अब बिल्कुल नहीं आवड़े यार। कोई तो आवे ही है, मान लो कोई ग्राहक आए तो वो यूँ तो कई बात करूँ यार। बस अभी की चीज़ें लेनी है जो लेट जा पर हुआ जी यार, ऐसा है अभी तो। और बाकी जो है ना केमिस्ट्री के एग्ज़ाम आ रहे हैं यार, उनके किन के क्लास 12th बोर्ड के 2024 वाला जो सेशन है ना उसका। तो मेरा तो भाई साहब मेरा कैसा गया पेपर 2023 में वो तो आपने वीडियो देख ली होगी, मेरे चैनल पे है। बाकी यार केमिस्ट्री में ना अभी भी 10 चैप्टर ही आ रहे हैं, पहले भी 10 चैप्टर ही थे। लेकिन कहते हैं ना कि कहने में आसान होता है लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल होता है। तो भाई साहब जो भी 2024 वाले जितने भी हैं ना मेरे भाई बंधु, उन सभी को ऑल द बेस्ट। भाई साहब अभी भी 3 दिन है आपके पास, अभी भी कर सकते हो और करो। मैं तो कहूँ जितना आपको आता है ना वो उतना कर लो। बाकी यार अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी केमिस्ट्री के पेपर की प्रिपरेशन कैसे की थी इन एग्ज़ाम दिनों में। तो पहले हम दुकान में चलते हैं कि कोई आए ना आए उसका ध्यान रख लेंगे, फिर मैं वहाँ बैठे बैठे आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे बैठते हैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। भाई साहब जो पहले केमिस्ट्री का पेपर था ना हमारे, तो उसमें आ रहे थे 10 चैप्टर। तो उसमें से मैंने ना सेलेक्ट कर लिया इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम से पहले 1 महीना पहले मैं टेस्ट देना शुरू हो गया था। तो उससे हुआ क्या कि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक पता पड़ गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पता पड़े। फिर उसके बाद में कि जितने मेरे टेस्ट कवर हुए थे ना कि भाई मैंने पूरे चैप्टर के टेस्ट दे दिए, उसके बाद ही मेरे बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा याद करने का वक्त नहीं मिला, या ऐसे कह सकते मैंने उन्हें याद नहीं किया, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन एटलीस्ट मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पता पड़ गया। अब मैंने क्या किया, केमिस्ट्री में मेरे पास थे 2-3 दिन, तो उसमें मैंने केवल उन्हीं क्वेश्चन को याद किया या रटा या उन्हीं को समझा, केवल बस इतना किया। और इस वजह से मेरे 100 में से 63 मार्क्स आ गए थे केमिस्ट्री में। अब इसको और डिटेल में ले जाऊँ तो मैंने क्या किया कि सेलेक्ट कर लिया इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद में उन्हीं को किया। और देखो ऐसा नहीं है कि मुझे सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गए थे, नहीं आए थे। मेरे को जितना आए मैंने उनको परफेक्ट कर लिया कि भाई मेरे को इतना इतना पोर्शन आता है, जैसे कि 40% मुझे केमिस्ट्री का पूरा पक्का आता है, मैंने उसको कवर कर लिया। उसके न्यूमेरिकल वगैरह सब देख लिए। उस वक्त तो टाइम नहीं था, लेकिन मैंने न्यूमेरिकल वगैरह ऊपर ऊपर से देख लिए थे भाई हाँ ऐसे होता है ऐसे होता है, कुछ तो करूँगा उसमें, इसलिए मैंने देख लिया। और फिर जो 60% था सिलेबस उसमें से देखो, जैसे कि कोई कोऑर्डिनेशन का पॉइंट था मुझे आया ही नहीं था बिल्कुल भी, तो उसमें से उसके डायग्राम देख के गया था। उसके और कुछ भी 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन देख लिए, यानी कि जिसको मैं चैप्टर को मैंने छोड़ा था उसमें से 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, एटलीस्ट छोटे छोटे क्वेश्चन देख के गया था मैं। और बाकी यार पेपर में है ना देखो, आपको जो क्वेश्चन आता है वो तो आप कर लोगे, जो नहीं आता उसमें क्या करना है उसका बताता हूँ। और वो भी अगर 5 नंबर का है और आपको नहीं आ रहा तो क्या करना है वो बताता हूँ। अगर आप उसको एक ऑप्शन है आपके पास कि आप उसे छोड़ दो, उसमें मिलेंगे आपको 5 में से 0 नंबर उस क्वेश्चन में।
और अगर आपने उससे नहीं छोड़ा अटेम्प्ट किया, जैसे कि कोई न्यूमेरिकल था या कोई भी कुछ भी था, तो उसमें आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस न्यूमेरिकल में आप ऐसा लिख सकते हो। और कोई दूसरा है तो वो जिस चैप्टर का है और वो अगर आपको याद है कि ये कौन सा टॉपिक का है, तो आप उस टॉपिक के बारे में लिख सकते हो उस 5 नंबर क्वेश्चन में। अगर केमिस्ट्री का है तो वो, अगर फिजिक्स का और मैथ का है तो वो तो न्यूमेरिकल बेस ही होता है, उसमें कैलकुलेट ही करना होता है, कैलकुलेशन करनी होती है। तो उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, उसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है वो लिख दो, और भी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उससे रिलेटेड वो उसमें लिख दो। लेकिन हाँ, ये याद रखना उससे रिलेटेड होना चाहिए। आप कम लिख सकते हो वो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी नहीं लिखना, लेकिन उससे रिलेटेड लिखना है। जैसे एक चैप्टर का कोई भी फॉर्मूला हो गया उस चैप्टर का या उस टॉपिक का, ठीक है, उतना लिख दिया। फिर मान लो आपको कुछ भी आ रहा है कि भाई हाँ ये दे रखा ये दे रखा, वो भी लिख दो, सब लिख दो। जो आपको नहीं आ रहा है ना उसकी वहाँ पे थोड़ी सी ऐसे कि भाई V इक्वल टू, कि भाई आपको वोल्टेज अगर कैलकुलेट करना है तो V इक्वल टू इतना, कि भाई आया नहीं, हाँ, तो उसमें क्या लिखना, V इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स इज़ द कैलकुलेटेड आंसर बाय अस विद द यूज़ ऑफ अबाउ फार्मूलाज। ठीक है, इतना लिख दिया ना। तो अब आपको क्या होगा कि अगर आपके 5 में से 0 नंबर आ रहा था जहाँ पे, वहाँ पर आपके पास 5 में से 1, 1.5 नंबर, 2 नंबर, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 नंबर आप इस तरीके से खा सकते हो। मैक्सिमम 3, मिनिमम 1 या आधा। लेकिन देखो जहाँ पे 0 आ रहा था वहाँ पे आपको कुछ तो मिलेगा, तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको छोड़ना नहीं है, आपको कुछ ना कुछ करके आना। और दूसरी बात यह है कि आपको जो अपना वो जो है ना पेपर रिप्रेजेंटेशन, उस पर भी ध्यान देना कि डायग्राम हमेशा पेंसिल से ही बनाने हैं। और जो पहले जो पेपर होता है ना 1-2 पेपर, उसको बढ़िया तरीके से भाई साहब ऐसा लिखना कि आपसे बढ़िया कोई लिख ही नहीं सकता, उतना बढ़िया लिखना है उन 2 पेपर को और आगे वाले 2 पेपर को। और बाकी क्या कर सकते हो आपके, जैसे कि ये आपके पास कॉपी होती है पूरी, इधर लाइन खींची हुई रहती है, इधर लाइन खींची हुई नहीं रहती, तो उधर लाइन खींचनी है। तो उससे क्या इम्प्रेशन बढ़ता है यार कि भाई इधर और इधर खाली बीच में लिखा हुआ है, एकदम बढ़िया इम्प्रेशन बढ़ता है। आप एक और वीडियो देख लेना कि भाई पेपर रिप्रेजेंटेशन की बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उसमें आपको पता पड़ जाएगा। मैंने भी देखी थी, मेरे बहुत काम आई, शायद इसी वजह से मेरे 100 में से 63 मार्क्स आए। आई होप कि आपको ये मेरी टिप्स हेल्पफुल रहेंगे। बाकी आपको पढ़ना है, जो नहीं है उसका मैंने आपको तरीका बता दिया है कि जो क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा है उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अभी तो यार शाम हो चुकी है, तो अभी हम चल रहे हैं खेलने, ठीक है ना। तो चलो फिर चलते हैं। बाकी पेपर कैसे क्या करना है केमिस्ट्री का वो तो मैंने आपको बता दिया है। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ पर हम पहले खेला करते थे ना, खेल में क्रिकेट, वहाँ पे खेलने चल रहा है। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं। स्कीम लगा, स्कीम लाग रही है नहीं वो तो क्यों नहीं करियो तो वो भूल गया 2 तप्पा आगे ड्राइव थोड़ी मारते बोल। यहाँ पे बॉलिंग हो रही है, अरे यार धूड़ा उड़ रही है। टारगेट बटा है 12 रन का। ऐसी कमेंट्री आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा टारगेट थोड़ा का नहीं 14 का भी है गाइस। और तूफानी ओवर चल रहा है अभी। दूसरा ओवर है गाइस। और ये 4 रन, बहुत ही बढ़िया की शुरुआत हुई यहाँ पे। लगता है जीत जाएंगे गाइस। नहीं जीत सकते। ऊपर थोपड़ा दे तो उसका और कई ऐसे घोड़े मत फेंको गाइस। घोड़े नहीं है गाइस। गोले आने दो गाइस। बड़े बड़े मुकीज रही। आराम चला, हाथी लाने में दिल्ला नहीं आया। ये बोले गाइस, ये बोले शेनमोन बोले हैं उधर से। माता जा रही है अफ्रीकन शेनमोन है ये। हमारे यहाँ पे क्रिकेट के कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है। हमारे यहाँ पे क्रिकेट से बाहर घूमते सब लोग। गली क्रिकेट है ये। देखिए बैट लगाने के बजाय हाथ से पकड़ रहे हैं, एक ही कोशिश। कहीं गिल्लों में ना चली जाए। और गाइस ये बचते रहे हैं। विशांति बच गया। नैतिक उर्फ नैतिक। गाइस माता फोड़ सकता है। 2 ओवर तो खेल लूंगा। 2 खेल लिया।
बैट घुमा रहे हैं कुत्ते की तरह कि भाई बैट बॉल कैसे भी करके चौके पे जाए। एक तो चल गया, अब दो। एक अनछुड़ा चौकट हो जाए मजा आ जाए। अरे वो आई एम नॉट द बेस्ट मैन। 8 रन बनाओ, सुपर ओवर खेला। चार है। गाइस आते ही शुरू हो गए हम 4 रन की शुरुआत। अब सिर्फ हमें चाहिए कितने रन? 6 रन। 14 की कर सकते, 12 है, डबल रोटी। अरे दो तो एक यहाँ नहीं पे किया। नैतिक एम्पायर बनते हुए 3 चौका किया, 3 चौका किया, यहाँ पे सभी एम्पायर है सभी। 2 विकेट किया। हटा किया कि? अरे मैं खड़ा होने हटे तो 2 के आगे। ठीक 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 ठीक। बहुत देर खाली हो गई से। चार रन गाइस इक्वल इक्वल। तो गाइस यहाँ मेरी पूरी हुई। अब जिताएंगे गाइस। ये जाएगा जीटिंग शॉट। जीटिंग शॉट। तो गाइस यहाँ सुपर ओवर की बात आ गई है। सुपर ओवर की बात आ गई है हमारे यहाँ पे। अब देखते हैं। ये सुपर ओवर की गाइस पहली बॉल चल रही है यहाँ पे। और भाई बॉलिंग में करूंगा। ये भी है। हवा बढ़िया, जस्ट नॉट आउट है, नॉट आउट। और गाइस पहली बॉल खाली नहीं निकालनी थी इनको, लेकिन निकलनी। क्या होगा अगर सुपर ओवर को अनलिमिटेड कर दिया जाए तो? बस सुपर करके वही तो गाइस यहाँ पे दूसरी बॉल हो रही है वही गोला फैक्ट्री से। दो बोले निराशा के साथ खाली। लगा ठोकियो तो ऐसे वो लास्ट को छोड़ खत्म लगा ठोके। इशारा में ठोक, इशारा में ठोक। इशारा में गेंद तो इशारा में की फाइट ठोक। तो गाइस जानती तीनों बॉल निराशा के साथ लौटना पड़ा इनको। क्या कोनी यहां पे एंड किया तो क्या चलेगा जादू? बैट का ये चलेगा जादू बॉल का देखना पड़ेगा अभी। यहाँ पे तुल्य हाथ घुमा के हाथ तो घुमा दे घोड़ा आ गया। थ्रो थ्रो आ रहा सीधा सीधा। यहाँ पे सुपर ओवर की 5 गेंद। एक चौका गाइस, एक चौका लग गया तो मैं फिर बॉलिंग में बॉलिंग में घेर लो। वाइट है। बॉलिंग में वाइट थी तो गाइस वाइट थी। फिर वाइट है, वाइट है। हां तो वाइट के अल्लाह रही। अरे वो 2 गेंद बत्ती चला दे तो क्या हो जाए? वाइट ही वाइट। एक ही बत्ते चलाए। दो बोला एक तो बाकी है। हाँ यार मैंने गिना। किसी से पर हाथ कितने से आउट नहीं है। अरे 6 गेंद नहीं, आउट तो नहीं है, बस पता है। अब से भी आउट हो जाए, 1 गेंद मिल जाए। एक बॉल और अब तो मैं बतला जाऊं बॉलिंग के बाद। रोक दे मत। 0 रन पे हुआ है पूरा 1 ओवर का। खेल खेल हापड़ चट रही है। यहाँ पे नैतिक आएंगे। नैतिक देखते हैं कितनी नैतिकता दिखाते हैं। यहाँ पे नैतिक जोरों शोरों से तैयार और ये जीत गए हैं। एक बॉल और ये मैच हमारे नाम। अब मैं भी खेल लूँ। हाँ और कैमरा उधर भी घुमाया जाए। कैमरामैन को मत मारो यार। पहली बार में 3 बॉल खेली। इतिहास में नाम लिखा जाएगा आपका। और ये चौका। सुपर ओवर और ये हम जीत गए। एक बॉल पे हुई नहीं। नहीं जीते नहीं। अब और मैं करूँगा बोला दिल्ली तू भी दे। आ जा बेबी और 2 बॉल होगी। कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए। भाई
मैं तो जैसे और सुपर शाबाश शाबाश। आई यार चौको जाता हूँ, मजा आ जाता। मैं तो डेट ही है। मैं घूम गया आपको विकेट तो कदे ही नहीं था। अरे यार थोड़े गए मैं तो अभी आ गया हूँ खेल के क्रिकेट। बाकी अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, ठीक है? ओके, टाटा बाय बाय। और बाकी जो केमिस्ट्री की जो मैंने स्टेप बताई वो फॉलो कर लेना, आप पास गारंटेड हो जाओगे, ठीक है ना? जो मैंने स्टेप बताई ना बस वही करनी है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना अभी तक तो मैंने जो स्टेप बताई बस वो कर लो, ठीक है? ओके, टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, नहीं कल ही मिलते हैं व्लॉग में, ठीक है? बाय बाय, टाटा, सी यू।